हेलो हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज देश में जिस तरह का एक माहौल बना है और इस देश में मानव को कैसे दबाया जा रहा है, कैसे उसको विकास से दूर किया जा रहा है, और उसी के तारतम्य में भंते सुमित रतन जी और बाबा साहब के परपोते राजरत्न अंबेडकर साहब अभी 4-5 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश में निकले हैं, जिसमें हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर की मीटिंगें हो गई और मीटिंगें आगे जारी हैं। तो बहुजन समाज का काफ़ी को रुझान ठीक हुआ है कि उनके साथ उस मुहिम से जुड़ रहे हैं। लेकिन जो इच्छा इन्होंने जताई है कि इस देश में बहुजनों को इकट्ठा करके हम देश में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, सबको न्याय, सामाजिक न्याय से जोड़ने का काम करेंगे, सबको विकास से जोड़ेंगे, लेकिन इस मुद्दों को खुलासा नहीं किया है। अब ऐसा लगता है कि जैसे जो इस देश में विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग या आरएसएस के लोग या भाजपा पार्टी के लोग जो देश में बहुजनों के खिलाफ या इस देश की कमज़ोर मजलूमों के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, उनका देखा जा रहा है वो तो इस देश के उन कमज़ोर मजलूमों के साथ काम कर रहे हैं, बहुजनों के साथ अकेले नहीं डोमिनेशन का काम कर रहे हैं। उस देश में केवल वो संघर्ष कर रहे हैं, केवल अपने हिंदुत्व को या इस देश में मनु के सिद्धांत को लागू करने के लिए वो इसी पर काम लगातार करते चले आ रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं। उसे तमाम जो ब्राह्मणों की जो पार्टी कही जाती है, तो उसमें उस सरकार में तमाम उस ब्राह्मण समाज के लोगों का दमन हुआ है, उनको इनकाउंटर भी हुए हैं और बहुत बड़ी संख्या में उनको आपराधिक भी बनाया गया है, और कोरोना के समय भी काफ़ी कुछ उनकी मृत्यु हुई है। तो इस तरह से जो देखा जा रहा है देश में, तो उनका तो एक सीधा लक्ष्य है, लेकिन आपका सीधा लक्ष्य है कि देश में समान सामाजिक व्यवस्था लागू हो और इस देश में हम अंबेडकर सिद्धांत को लागू करें। तो अगर जो धारा चला रहे हैं, जो बहुजनों को बात कर रहे हैं, आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो केवल बहुजन के नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे फिर से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले एक बहुजन की ताकत बनी जिसका रिजल्ट या जिसके कार्य तो केवल इतिहास बनाने का तो रहा। बाबा साहब और हमारे महापुरुषों का इतिहास बनाने का तो काम रहा, लेकिन जिस समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य होना चाहिए था, उसके साथ इतिहास का काम होता, तो शायद ये बहुजन इकट्ठा रहते, ये फिर से टूटते नहीं। लेकिन आज इसीलिए क्योंकि वो जो लीडर्स था या जो नेतृत्व दे रहे थे माननीय कालसी राम साहब, तो उनको बाईपास करके बहन मायावती जो आगे लीडर आई, तो आज उस समाज से वो मिलना भी बड़ा दिक्कत महसूस करती हैं। आज उस समाज के लोग जो उनके साथ काम करते थे, उनको सबको इस अहंकार के या प्रतिद्वंद्विता के आधार पर सबको अलग थलग कर दिया। आज हम सभी लोग उसी के एक हिस्सा थे, जो भागीदारी के नाम से हम साथ में सब लोग थे, और इस ताकत जो बनी थी तो सबकी संयुक्त रूप से ताकत थी, लेकिन वो ताकत खत्म कर दिया एकाधिकार के कारण से। केवल अपने को ही वो सर्वश्रेष्ठ मानती हैं और उसे ब्राह्मणत्व के ऊपर अपने को स्थापित करना चाहती हैं। वो तो अपने को देवी भी कहने लगी हैं कि हम जिंदा देवी हूँ, और उसी तरह से पूजा पाठ कराने में विश्वास रखती हैं। तो फिर अंबेडकर सिद्धांत कैसे लागू होगा? और
आज जो किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चित है, लेकिन ये जरूर है कि किसान आंदोलन पर भी विश्वास पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है। खास तौर से जो कमज़ोर या अछूत समाज के लोग हैं या पिछड़े समाज के जो कमज़ोर हैं, उन लोगों को तो विश्वास करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब 77 के चुनाव में माननीय जगजीवन राम जी के नाम से चुनाव लड़ा गया था, उसमें जब सरकार बनी तो ये कह के उनको नकारा गया कि अछूत के अंडर में हम काम नहीं करेंगे। और ख़ास तौर से जो आंदोलन करने वाले इन्हीं लोगों के पूर्वज थे। तो आज इस बातों को भी हमें ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, जो बहुजनों की ताकत बन रही है तो उनके अधिकार के लिए ताकत बननी चाहिए। और मैं नेताओं से कहूँगा कि आप किसी नेता के लिए आप न लड़िए, बहुजन की ताकत निकालिए, उसको कैसे प्रतिनिधित्व के आधार पर आगे लाइए और उस तरह से जोड़िए और एक नया लीडर पैदा होना चाहिए। क्योंकि नया लीडर अगर पैदा नहीं होता है तो चूँकि वो भ्रष्टाचार में जब लिप्त हो गई हैं, जब इस देश में जो तमाम जो सरकारें बनती हैं वो भ्रष्टाचार में आगे रहती हैं, तो उसी तरीके से ये भी सरकार भ्रष्टाचार में आगे आई है। ये दलित के नाम से धोखा है, पिछड़े के नाम से धोखा है। आज तक पिछड़े समाज के जो नेता हैं तो वो बाबा साहब को वो सम्मान नहीं दिया है जिस तरह से। और दूसरी तरफ बहन मायावती जी ने जो सम्मान दिया है, जो आदर सम्मान किया है, जो उनके नाम से तमाम स्थल बनाए हैं, तो ये जरूर है नाम उनका अमर हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आरएसएस को, जो समाज का विरोधी है, जो देश का विरोधी है, तो वो बाबा साहब के नाम पर तो बहुत काम करने में दिखाई दे रहा है। जैसे दिल्ली में जो उनके रहने के स्थान को खरीदा अलीबाग में, और महाराष्ट्र में और इंग्लैंड में, तो और सरकारों ने नहीं किया था, लेकिन इस सरकार ने किया समय समय पर। और तो ये है कि बाबा साहब का सम्मान तो दे रहे हैं, तो उसी तरीके से ये भी जो बहुजन के लीडर है वो भी सम्मान तो देती है, लेकिन बहुजनों के लिए नफरत रहती है। जिस तरह से वो नफरत रखते हैं उसी तरह से इनके अंदर नफरत है। ये पूरी तरीके से समझना होगा, अन्यथा फिर भी धोखा ही इनको मिलेगा। आज पूरी तरीके से काम के लिए बात उठनी चाहिए कि भाई अगर ये देश लोकतंत्र का है, जो बाबा साहब ने लोकतंत्र सिद्धांत को लागू किया है, तो उसको भी आगे उजागर करना होगा। उसको समझना होगा कि लोकतंत्र है क्या। लोकतंत्र प्रतिनिधित्व का एक आधार है, प्रतिनिधित्व से बना है। आज अगर इस देश में प्रतिनिधित्व को ख़त्म कर दिया जाए तो लोकतंत्र जीरो हो जाएगा, और प्रतिनिधित्व अगर मजबूत किया जाएगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। आज प्रतिनिधित्व को जितना कमज़ोर रखा जाता है कि सरकार बनाने तक तो लोकतंत्र है, सरकार बनने के बाद उस प्रतिनिधित्व को आधार को ख़त्म कर दिया जाता है। उन तमाम सेक्टरों में जो सेक्टर 4 सेक्टर हैं, विधायिका और न्यायालय और प्रशासन, कार्यपालिका और एक मीडिया, तो ये सेक्टरों में जो है तो प्रतिनिधित्व तो कहीं नहीं रहता है। प्रतिनिधित्व अगर लागू हो जाए तो इस देश में जो कानूनी या संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। इस देश में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व जब कायम हो जाएगा तो यह देश बहुजन का नहीं, यह देश सबका बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। और ये भारत जो बुद्ध की धरती का नाम लिया जाता है, अगर विदेश में जाते हैं प्रधानमंत्री कोई भी हो, और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री भी विदेश में जाते हैं तो बताते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो ये बुद्धिज्म सिस्टम ही देश में लागू हो जाएगा, यह देश सबका बन जाएगा, ये वैज्ञानिक राष्ट्र बन जाएगा, ये विज्ञान का राष्ट्र बनेगा। इस तरह से हम देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, आम लोगों से जो अपने वोट के माध्यम से सरकार चुनते हैं, बनाते हैं और अपने ये विश्वास रखते हैं कि ये सरकार बनेगी तो हमारे हितों में या हमारे लिए होगी, हमारे लिए काम करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता सरकार बनने के बाद। लेकिन चूंकि इसलिए नहीं होता है कि आप जात, बिरादरी, धर्म या समाज के रूप में बहुजन और सवर्ण, माइनॉरिटीज और अलग अलग करके जो हम अपने चुनाव को लाते हैं, हम उसमें अधिकार को छोड़ देते हैं। तो यही कारण है
कि जिससे कि कहीं अधिकार से जुड़ने का मौका नहीं मिलता है, वो प्रतिनिधित्व का जो आधार है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए हम देश के लोगों से कहना चाहते हैं कि लीडरों की बात को सुनिए, लेकिन इस देश में अपने अधिकार की बात को आगे रखिए। जो आपके अधिकार के देने के लिए काम करेगा, जो विश्वास दिलाए, जो इस देश में एफिडेविट जारी करे कि या हम अगर सरकार में आते हैं या सरकार में हमें लाते हो तो फिर इस देश में सबको रोजगार देने का काम करूंगा। और वो भी पहली ही कैबिनेट घोषणा में ये बात होनी चाहिए कि हम सबका साथ, जो सबका विकास की बात है, ये सुनिश्चित करने का काम करूंगा। और वो भी एक जो मानक के तहत कि कम से कम वेतन मासिक 15,000 रुपया होना चाहिए। जैसे जो काम में लगे हुए हैं, जैसे रसोईया है, आंगनवाड़ी है, आशा बहू है, शिक्षा मित्र है, इस तरह से तमाम जो सेक्टरों में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको जो वेतन कम दिया जाता है मासिक, उसको भी 15,000 से कम किसी का नहीं होगा। और समय रहते हुए 1 साल बाद कम से कम समान कार्य समान वेतन की स्थिति पैदा होनी चाहिए। ये मुद्दे हमें लेकर चलना होगा। हमें इस देश में पेंशन का स्वरूप तय करना होगा। जो 500 रुपया पेंशन का स्वरूप है, ये नहीं, वृद्ध विकलांग विधवा को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए। कैसे दी जाएगी, ये सिस्टम सरकार को तय करना होगा। और राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ पूरी तरीके से आप जुड़िए। और ये अगर राष्ट्रीय भागीदारी आधार की आपकी सरकार अगर बनती है, आप अगर सरकार में आते हो, तो ये भी संकल्प रखो कि हम इस देश में ये सारे 1 साल के अंदर पूरा करने का काम करूंगा। और ये हो सकता है, हर मुद्दा का लागू किया जा सकता है, हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। और इस देश में आर्थिक जो तंगी की बात है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जिसके कारण से नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो स्वरूप बनाया गया है, राष्ट्रीय भागीदारी ने ऐसा जो संकल्प लिया है, तो उसका लिए एक स्वरूप भी तय किया है कि हर व्यक्ति को काम से जब जोड़ा जाएगा तो आपको कहीं अर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, वो अपने काम से ही अर्थ का निर्माण करेगा, अर्थ पैदा करेगा। तो इसलिए वो किसी को अर्थ की जो उसके बारे में नहीं सोचना है, या अर्थ की कोई कमी नहीं होगी। जो बजट है ये बल्कि 1 साल के अंदर ये कम से कम 2 बार का बजट तैयार कर देगा। तो इस देश में 2 गुने का बजट हो जाएगा और कहीं ही अर्थ की कमी नहीं आएगी। कोई भी जब काम से जब जोड़ा जाएगा, चूंकि काम से न जोड़ना, लोगों के साथ नफरत रखना, लोगों के से अलग अलगाव पैदा करना और केवल अपनी श्रेष्ठता के लिए काम करना, इसीलिए सारी दिक्कतें पैदा हैं। इस देश में जो बलात्कार हो रहे हैं, जो मानव हिंसा हो रही है जाति और धर्म के आधार पर, ये सब नफरत की वजह से हो रहा है। अगर इन्हीं को काम से अगर हम जोड़ दें, काम से अगर जोड़ा जाए, तो भारत ऐसा एक देश है जो कभी विश्व गुरु रहा था, तो आज भी विश्व गुरु की स्थिति पर पहुंच सकता है। ये 5 साल तब होंगे जब इस देश की सरकार बने, तो वो संविधान को मानने वाले, संविधान के तहत सबको काम से जोड़ने की स्थिति पैदा करने वाली अगर सरकार बनती है, तो 5 साल जब होंगे जब विश्व स्तर पर इसका एक मानक तय हो जाएगा और सब सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन ऐसी आज तक कोई मुहिम बनी नहीं है, क्योंकि जो मुहिमें चलती हैं तो इस देश में जाति और धर्म के आधार पर चल रही हैं, आस्था चल रही हैं, काल्पनिक आधार पर चल रही हैं। जो आज देश में जैसे स्थिति जो पैदा है, तो एक दूसरे के खिलाफ पैदा है। आज बहुजन के खिलाफ, उसमें जातियों के खिलाफ, उसमें जो बहुजन समाज है वो खुद एक नहीं हो पा रहा है। आज उसके अंदर जो भेदभाव है, जाति के अंदर जाति है, इसलिए जो है लोगों का कल्याण नहीं होगा। हम बार बार बहुजन के इकट्ठा के होने की बात करते हैं, ये कभी इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, ना हो पाएंगे। हम आज जिस नेता के लिए जो आवाज उठी है, जो चूंकि ऐसे हमने वीडियो सुना था कि बहन मायावती को अगला प्रधानमंत्री बनाने का जो काम करने जा रहे हैं, तो साथियों, जिस दिन बहन मायावती को प्रधानमंत्री बना दोगे तो ये बहुजनों का कल्याण नहीं होगा, ये फिर से मनवाद और जबरदस्ती स्थापित हो जाएगा। क्योंकि आपने पिछली सरकार देखी थी, आज जो देख रहे हो उनके सिस्टम को, कि वो नेता
उनके साथ सहयोग कर रहा है, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि अपनी आप को भ्रष्टता को कैसे हम दूसरे से प्रदर्शित ना होने दें, हम कैसे उसे बचाए रखें, उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए अपने को उसी में समर्पित हो जाती हैं। तो इस देश में आपको विचारधारा के तहत शक्ति तैयार करें, फिर वो नेता अगर बदल के आता है पूर्व की तरह, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने जो आंदोलन चलाया था उस तरह से अगर उस आंदोलन के हिस्सेदार बनती हैं तो फिर उनको प्रधानमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो देश में प्रधानमंत्री बन सकती हैं और बनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने स्वयं इस बात को ना करके और बहुजनों के विरोध में काम करना शुरू कर दिया। अब उनकी पार्टी में 19 विधायक जीते थे, अब कितने रह गए हैं ये भी तय करना होगा, देखना होगा कि ये क्यों नहीं संगठन को मजबूत कर पा रही हैं, क्यों लोगों को नहीं रोक पा रही हैं, और काम करने वाले लोग क्यों बाहर चले जाते हैं, उनको क्यों बाहर किया जाता है। ये जब स्थिति को साफ नहीं किया जाएगा तो इस देश में केवल आप बहुजनों के हित की बात करते रहेंगे, लेकिन बहुजनों का हित कभी नहीं कर पाएंगे, कभी इस देश में उस बाबा साहब की विचारधारा को लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो स्वार्थ पैदा हो चुका है। आप किसी और नेतृत्व के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आप अगर समाज को इकट्ठा करना चाहते हो तो उनको कैसे अधिकार से जोड़ा जाएगा, कैसे अधिकार से हमें जोड़ना है, उसके लिए तय करना होगा। मैं राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन की तरफ से यही कहना चाहता हूं कि साथियों, आप लोग स्वयं तैयार हों, ये देश आपका है, तो फिर आप लोग इस देश को चलाने के लिए तैयार होइए और अपने अधिकार लेने के लिए। जिस दिन आप अपने अधिकार लेने का संकल्प ले लोगे और अधिकारों के लिए काम करोगे तो इस देश में तमाम जो विकृतियां हैं ये खत्म हो जाएंगी और विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोगों का स्थान, जो 3 निश्चित हैं, वो ही स्थान मिलेंगे उनको। एक तो इस देश में ये विकृत मानसिकता के लोग पागल खाने में या जेल या फिर नस्ते नाबूद या फिर एक कि या देश छोड़ के जाएं या फिर समझौता करें। समझौता करके अगर रहेंगे तो भाईचारा लाना पड़ेगा, तो फिर जो मानव विभेद है ये खत्म करना पड़ेगा, तब फिर इस देश में सब लोग, सबका भारत बनेगा, मजबूत भारत बनेगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।